हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिटिकल फैक्ट 1916। तो आज हम 3 दिन का देखेंगे एक साथ करंट अफेयर, 4 तारीख का, 5 तारीख का और 6 नवंबर का। ठीक है। उससे पहले मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि 1 और 2 नवंबर का आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये उसका फर्स्ट पेज था और मेरा दूसरा चैनल है तशिका क्लासेस करके। इस पे मैं क्लास 8 की ज्योग्राफी की वीडियोस डालती हूँ। कुछ दिनों से नहीं डाल पा रही थी कुछ रीजंस की वजह से, बट अब से यहाँ पर रेगुलर वीडियो आएंगी। क्लास 8 की मैं डालती हूँ ज्योग्राफी की, इन हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ लाइन बाय लाइन। और अंग्रेजी वाइब 1916 ये मेरा तीसरा चैनल है जिस पे मैं इंग्लिश की वीडियोस डालती हूँ। ये तीनों ही चैनल क्रिटिकल फैक्ट और ये अंग्रेजी वाइब 1916 और दशिका क्लासेस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चैनल्स हैं, तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत ने मनामा बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते, यानी मेडल्स कितने जीते? तो 48। हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे जिनका 85 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया? गोपीचंद पी हिंदुजा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 4 नवंबर 2025 को उत्तराखंड के नैनीताल स्थित किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की? कुमायूं यूनिवर्सिटी। किस केंद्रीय मंत्री ने विशिष्ट इस्पात प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण PLI 1.2 का शुभारंभ किया? तो HD कुमारस्वामी। हाल ही में रूस ने किस परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया? खाबरोवस्क। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे हर साल कब मनाया जाता है? 3 नवंबर। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने आंध्र प्रदेश में लाल चंदन के किसानों को कितने रुपए जारी किए? तो 3 करोड़ रुपीस। 5 अक्टूबर के स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2025 के लिए भारत का विनिर्माण PMI मैन्युफैक्चरिंग PMI कितना दर्ज किया गया? तो 59.2। हॉकी शताब्दी उत्सव में कौन सी पुस्तक जारी की जाएगी? 100 Years of Indian Hockey। 2025 विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन थे? तो अमूल मुजुमदार। विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को BCCI द्वारा कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई? तो 51 करोड़। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस खाड़ी देश के विदेश मंत्री से मुलाकात की? बहरीन। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी SGPC का अध्यक्ष लगातार 5वीं बार किसे चुना गया? हरजिंदर सिंह धामी। भारतीय हॉकी के 100 साल के उत्सव 7 नवंबर 2025 को कहाँ आयोजित होंगे? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, न्यू दिल्ली। IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप दोहा के प्रथम राउंड में किस 2 भारतीयों ने जीत हासिल की? मलकित सिंह एंड हुसैन खान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य को समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए सराहा? उत्तराखंड। UCC की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की कौन सी इकाई जिम्मेदार है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो की मूल कंपनी का क्या नाम है जिसका IPO हाल ही में लॉन्च हुआ? बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर लिमिटेड। भारत और बहरीन के बीच किस महत्वपूर्ण समझौते पर बातचीत शुरू करने पर सहमति बनी? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA। दोहरा कराधान अपवंचन
समझौता किस द्वीप पर प्रस्तावित मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आदिवासी आरक्षित भूमि को डिनोटिफाई करने का नक्शा तैयार किया गया है? ग्रेट निकोबार आइलैंड। सर 2.0 प्रक्रिया कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई है, जिसमें लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं? 9 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा का प्रायोगिक परीक्षण किस संस्थान के सहयोग से किया गया? IIT कानपुर। 6 नवंबर के करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में आर्मी स्पोर्ट कनक्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? लखनऊ। हाल ही में ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय सेकंड का सफल परीक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया? इंडियन आर्मी। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA वर्ल्ड को कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान किस भारतीय सहकारी संस्था ने प्राप्त किया? अमूल। GCMMF। किस संगठन ने EPFO के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC सेवा शुरू की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। हाल ही में इंडियन नेवी मेमोरियल प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? वाइस एडमायरल B शिवा कुमार। हाल ही में न्यूयॉर्क शहर US के नवनिर्वाचित मेयर कौन बने हैं? जोहरान मामदानी। ठीक है। और 1 नवंबर के करंट अफेयर कल आ जाएंगे। से कुछ मैं बात करना चाहती हूँ। देखो, मैं मानती हूँ कभी कभी मैं इनकंसिस्टेंट हो जाती हूँ, ठीक है, और फिर मैं जब उसका रीज़न बताती हूँ तो आप में से कुछ लोगों को लगता है कि ये बस एक्सक्यूजेस ही दे रही है, लेकिन सामने वाले की भी थोड़ा सा मजबूरी समझना होता है ना। देखो, मैं मानती हूँ लेट वीडियोस आती हैं, लेकिन मैं उसके बाद आपको सॉरी भी बोलती हूँ, ठीक है। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, ठीक है, नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा समझ लिया करो, ऐसे नेगेटिव कमेंट मत किया करो। किसी के सिलेक्शन पे चले जाते हो। पहली बात तो मैं इस रेस में हूँ ही नहीं कि मैं UPSC दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन सेकंड चीज़ ये भी है कि अगर मैं दे भी रही होती तो आप मतलब कैसे कमेंट कर रहे हो कि मतलब इसका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। भाई, इतना नेगेटिव कैसे जा सकते हो? मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो चीज़, तो आपको थोड़ा सा थैंकफुल होना चाहिए। थैंकफुल भी नहीं होते हो तो किसी का मजाक तो मत उड़ाओ कि इसका सिलेक्शन होगा या तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई, आप ये सब कैसे बोल सकते हो? मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को बोल रही हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है मुझे। पहले तो वो बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, बट उनको पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। भाई, आप खुद सिलेक्शन की रेस में हो, और आप ऐसे सिलेक्शन की रेस में हो, मतलब ऐसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। यूपीएससी मतलब आपको एक सिविल सर्वेंट बनना होगा, ठीक है, मतलब वो पोस्ट मिलेगी, तो आपको लोगों की मजबूरियों को समझना पड़ेगा, आपको लोगों के लिए ही तो काम करना पड़ेगा, है ना। तो आप उनको ही नहीं समझोगे, उनकी मजबूरी को नहीं समझोगे, तो फिर कैसे काम कर पाओगे? तो प्लीज़ थोड़ा सा समझ लिया करो, इतना नेगेटिव मत हुआ करो, ठीक है। मैं अपनी गलती मान रही हूँ कि मेरे से गलती हुई है, मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, लेकिन प्लीज़ इतना नेगेटिव मत जाया करो, ठीक है। और किसी के मतलब उस पर तो मत ही बोल दिया करो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं पहली बात तो इस रेस में ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मत बोला करो। मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जवाब देना ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगी तो वो लोग बोलते ही जाएंगे। थैंक यू इस वीडियो को शेयर करना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना।